हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि जानते हैं आप लोग, आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए सामने में आपका बोर्ड्स एग्जाम्स है और बोर्ड्स एग्जाम की अब उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। कुछ ही आप लोगों के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि मात्र नाम का ये समय बचा हुआ है। अब जाकर के ये दिसंबर भी लास्ट हो रहा है और आपके पास केवल और केवल पूरा जो एक महीना है, जनवरी का महीना। इसी जनवरी महीने में आपने क्या पढ़े हैं पूरे वर्ष में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन बचे हुए समय में जो हमारे पूरा रणनीति स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो किस प्रकार से होगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और हो सके तो जो भी आपके फ्रेंड्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगामी आने वाले दिनों में जो आपका एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स में अब बचे हुए समय में क्या करना। सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि बचे हुए समय में यानी कि एक महीने में हम लोगों को कि उन सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जो जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे। अगर हम लोग 10th बोर्ड की बात करें तो 10th बोर्ड में हर सब्जेक्ट को, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करेंगे। विशेष अगर आपका मैथ कमजोर है, मैथ थोड़ा सा डाउन है, तो मैथ पे आप एक्स्ट्रा समय दे के उसको फार्मूला वगैरह इन सभी चीजों में आप एक्स्ट्रा टाइम देके देख सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि सभी विषयों में समान समय देना है, यानी सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करना है। और ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा चीज जो है, बचे हुए समय में हम लोगों को नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने से हम लोगों को बचना है, जिससे कि नया अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें होगा क्या कि आपका माइंड इधर उधर जाएगा और पुराना चीज भी जो पढ़े हुए हैं वो भी हो सकता है कि मे भी आप भूल सकते हैं। इसलिए नए चीजों को पढ़ने से बचिएगा। जो आपने पूरे 11 महीने में, पूरे वर्ष में जो पढ़े हैं उसी को केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। उसको एक बार रिवीजन कीजिए, 2 बार रिवीजन कीजिए, 3 बार रिवीजन। जितना बेहतर आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट आगे सामने बेहतरीन आने वाले समय में रिजल्ट आपको दे सकता है। साथ में हम लोगों को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल होंगे उन सवाल के साथ साथ में उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उससे बनने वाला होगा, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। साथ में हम लोगों को इससे जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आज से पहले, यानी कि 2023, 22, 21 में जो सवाल पूछा जा चुका है उन सभी सवालों को अच्छे से आप लोग पढ़ देंगे। वहीं से मैक्सिमम सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो मान के चलिए कि इस एक महीने में आपका तैयारी वो हो जाएगा जो आप पिछले 11 महीने में तैयारी नहीं किए हैं। इसके अलावे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के साथ में, सब्जेक्टिव में भी 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको। एक तो शॉर्ट टाइप सवाल होगा और दूसरा लॉन्ग टाइप सवाल होगा। शॉर्ट टाइप सवाल में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष, गत वर्ष में जो पूछा गया सवाल, उन सभी सवालों को अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करना है। जो सवाल को आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। जो पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन सवालों को थोड़ा डिटेल के साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसके साथ उसके रिवीजन कर सकते हैं, लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरा ध्यान रखना है, पूरा एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, पूरा तनाव, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि क्या होगा नहीं होगा, इन सभी चीजों को नहीं सोचना। आपके पास एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि मेरा एक जो रिजल्ट होगा, मेरा रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट होगा, 75%, 80% मेरा रिजल्ट होगा। ये सोच के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप पढ़ाई में लग जाइए। पूरे जनवरी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फरवरी में आप लोग एकदम अस्थिर माइंड से, माइंड सेटअप करके अच्छे शांति से एग्जाम में बैठिए और आपका एग्जाम निश्चित रूप से बढ़िया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सवाल अगर आपके माइंड में हो तो उस सवाल को जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस सवाल को हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये बेहतरीन और सुनहरा अवसर आपके लिए कि एक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला। और इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए आगे अभी आने वाले दिनों में लाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो के
के साथ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।